अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही अंधभक्तों यहाँ से निकल लो, क्योंकि केरला के हिंदुओं ने बीजेपी को जो पिछवाड़े पर लात मारी है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। केरला में विधानसभा इलेक्शन 2021 का रिज़ल्ट अब सबके सामने है। केरला के 140 विधानसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी नसीब नहीं हुई है। बाप रे बाप, वो भारतीय जनता पार्टी जिसका प्राइम मिनिस्टर भारत में, जिसका जो है कैंडिडेट भारत का प्राइम मिनिस्टर है, जिसके कई राज्यों में सीएम हैं, मंत्री हैं, कितने बड़े बड़े भाषा बयान, पैसे की कोई कमी नहीं है, कार्यालय है बड़े बड़े, करोड़ों में वर्कर हैं। लेकिन केरला के हिंदुओं ने, केरला के मुसलमानों ने और पढ़े लिखे, असल में कहूँ कि केरला के पढ़े लिखे लोगों ने बीजेपी को एक सीट भी नहीं दी, एक सीट भी नहीं दी। इसीलिए कह रहा हूँ कि अब किसको कितनी सीट मिली, किसको कितना % वोट मिला, ये सुनने से पहले ही हाथ जोड़ के गुजारिश है, कान खोल कर सुन लो अनभक्तों, यहाँ से निकल लो, क्योंकि गाली दोगे तो सीधा इस पेज से ब्लॉक कर दिए जाओगे, क्योंकि हर जगह तुम्हारी दाल तो गलेगी नहीं हर जगह तुम हिंदू मुस्लिम कर सकोगे। तो आइए देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली। केरला एमएलए इलेक्शन, केरला विधानसभा चुनाव, पूरा फाइनल रिजल्ट अब आपके सामने है, इसे ध्यान से देखिए। तो केरला में कुल 140 विधानसभा की सीटें हैं। उन 140 विधानसभा की सीटों पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 17 सीटें जीत हासिल हुई हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट पार्टी को 62 सीट हासिल हुई है। कांग्रेस सेक्युलर नाम की पार्टी को 1 सीट हासिल हुई है। इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार 6 हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21 सीटें हाथ लगी हैं। इंडियन नेशनल लीग को 1 सीटें मिली हैं। और मुसलमानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए एग्जाम्पल है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 15 सीटें जीत नसीब हुई है। केरला में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पर बीजेपी नहीं है, बल्कि इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ के मुसलमान अपना हक जानते हैं और वहाँ के हिंदू अपना हक जानते हैं। तो दोनों एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे का हक छीनते नहीं हैं। तो वहाँ के मुसलमानों ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को शुरू से ही भरोसा किया, चुना और उसे वोट देकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल अपने लिए बनवाई है। और वहाँ के हिंदुओं ने भी कांग्रेस पार्टी को चुना, सीपीएम को चुना। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बीजेपी जैसी कचड़ा पार्टी को कोई नहीं छूता। तो वहाँ पर एक मुस्लिम पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी का केरला में नामो निशान नहीं है। ये उन जुम्मनों के मुँह पर तमाचा है जो लोग इमाम को बीजेपी की टीम कहते हैं और कहते हैं कि हमें बीजेपी को हराने के लिए किसी को भी वोट देना चाहिए। तो केरला में बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं दिया जाता, बल्कि विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया जाता है। समझो अनभक्तों और जुम्मनों। ओके, एक पार्टी है जनाधिपत्य केरला कांग्रेस। ये थोड़ा अजीब लिखा हुआ, इसका प्रोनाउंसिएशन करने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको 1 सीट मिली है। अच्छा, जनता दल सेक्युलर नाम की पार्टी को 2 सीट मिली है। केरला कांग्रेस जैकब नाम की पार्टी को 1 सीट मिली है। केरला कांग्रेस एम नाम की पार्टी को 5 सीट मिली है। केरला कांग्रेस बी नाम की पार्टी को 1 सीट मिली है। लोकतांत्रिक जनता दल को 1 सीट मिली है। नेशनल सेक्युलर कॉन्फ्रेंस को 1 सीट मिली है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है और रिवोल्यूशनरी 2 सीट। नेशनल कांग्रेस पार्टी को 2 सीट यानी एनसीपी को, और रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 सीट। तो ये था पूरा 140 सीट का हिसाब। आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर कांग्रेस के इतने सारे ब्रांच और सीपीएम नाम के इतने सारे ब्रांच हों। सिर्फ सीपीएम नाम के 5-6 पार्टी केरला में है और कांग्रेस नाम की 3-4 पार्टी केरला में है। एक मुस्लिम पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। फिर भी कोई झगड़ा झमेला नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, कोई मार कुटाई नहीं, कोई गाली गुप्ता नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, बल्कि अमन और शांति के साथ ये तमाम पार्टी घर घर जाकर वोट मांगते हैं। लेकिन क्या ये काम यूपी में हो सकता है? सत्ता के खिलाफ अगर कोई पार्टी बना ले तो उसके खिलाफ दुनिया भर की कार्रवाई, प्लस लोकल गुंडे मवाली उसके पीछे अलग तरीके से लगते हैं। तो ये जो काम केरला में हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, मज़ा तो अब आएगा जब मैं एग्ज़िट पोल का इस रिज़ल्ट से मैं मुकाबला करूँगा। आपको पता होगा कि एग्ज़िट पोल इलेक्शन से 2 दिन यानी रिज़ल्ट से 2 दिन पहले किया जाता है, जब लास्ट मतदान का दिन होता है। तो एग्ज़िट पोल में लोग देख कर हड़बड़ा जाते हैं, जा इसकी सरकार बन रही है, उसकी सरकार गिर रही है।
केरला में भी एग्जिट पोल हुई थी और वो एग्जिट पोल आप सबके सामने है। अब देखिए उस एग्जिट पोल को। इंडिया टुडे कहता है कि एलडीएफ और यूडीएफ, एलडीएफ को 104 से 120 सीट मिलेगी, जो कि मिल गई। यूडीएफ को 20 से 26 मिल गई थी, मिल गई। बीजेपी को 2 सीट मिलने के चांसेस थे, हालांकि बीजेपी को ठेंगा बाबा जी का ठुल्लू मिला। अच्छा, टुडेस चाणक्य कहता था कि यूडीएफ एलडीएफ को 93 से 111 सीट मिल सकती थी, ये भी काफ़ी हद तक सही है। यूडीएफ को 26 से 44 सीट मिल सकती है, ये भी काफ़ी हद तक सही है। और बीजेपी को 0 से 6 सीट मिल सकती है। कहा है चाणक्य भैया, ये चाणक्य नाम से पता चलता था कि बीजेपी को सीट दे के रहेगा। बंगाल में भी इसने वैसे ही कहा, केरला में भी वैसे ही करा था, लेकिन चाणक्य भाई साहब बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिला है। वहाँ के हिंदुओं ने बीजेपी को लात मारकर हटा दिया है। अच्छा, सी वोटर कहता था कि एलडीएफ को 74 सीट, यूडीएफ को 35 सीट और बीजेपी को 1 सीट। तो एलडीएफ यूडीएफ तो ठीक है, लेकिन बीजेपी को 1 सीट तो नहीं मिला। सीएनएक्स का पोल था, एग्जिट पोल, कि 72 से 80 सीट एलडीएफ को मिल सकती है, 58 से 64 सीट यूडीएफ को मिल सकती है और 1 से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है। बाप रे, और एक भी सीट नहीं मिली। जन की बात में 68 से 78 सीट एलडीएफ को, 48 से 58 सीट यूडीएफ को और बीजेपी को 0 सीट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल एग्जिट पोल जन की बात का था कि चलो एलडीएफ का सीट उसने थोड़ा कम दिखाया, यूडीएफ का सीट थोड़ा ज़्यादा दिखाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो उसने कहा कि 0 सीट है, तो उसी 0 सीट पर हम कह सकते हैं कि इस एग्जिट पोल में, इस मुकाबले में जीत जन की बात की हुई है। तो बहुत ज़ोर से ताली ना बजाइए ताकि बगल वाला उठ नहीं जाए, रात के 12 बज रहे हैं। तो इसीलिए केरला के पढ़े लिखे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट के नाम पर वोट देकर केरला को सक्सेस की राह पर आगे बढ़ाने की कोशिश की है, ना कि धर्म के नाम पर वोट देकर केरला को बर्बाद करने की कोशिश उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं की है। और जहाँ तक एग्जिट पोल का मानना है, तो जन की बात ने केरला के मैटर में, बीजेपी के मैटर में एकदम सही एग्जिट पोल दिया है। 5 साल बाद इस कंपनी को याद रखना, जन की बात, और इसी के एग्जिट पोल को सिर्फ केरला के लिए मानना, सबके लिए नहीं। चलो लास्ट बात कहते हैं, गलती हुई था। ओके, तो वोट परसेंटेज के हिसाब से एडीएमके पार्टी को 0.05% वोट यानी 0 सीट मिला। बीजेपी को 11% वोट मिल गए बाबा, फिर भी एक भी सीट नहीं मिला। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सीट में थोड़ा थोड़ा वोट करके मिला उनको। वोट कटुआ पार्टी जैसा काम किया बीजेपी ने केरला में। बीएसपी को 0.23% वोट मिला। कहाँ कहाँ बीएसपी घुसा हुआ रहता है, अब पता नहीं कौन सा बीएसपी है। सीपीआई को 7.58% वोट मिला और सीट भी हमने उनकी देखी है। सीपीआईएम को सबसे ज़्यादा वोट मिला, जिसकी सरकार बनेगी और जिसकी सरकार पहले थी भी, 25.38% वोट। नहीं, हिंदी में कैसे बोलते, 25.38% वोट। कांग्रेस को 25.12% वोट, 25.12% वोट। उर्दू मीडियम का लगा हूँ लेकिन हिंदी बोलना आता है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 8.27% वोट और जेडीएस को 1.28% वोट। जेडीयू को 0.00% वोट और केएसीएम को 3.28% वोट मिला है। तो केरला में अब की बार सीपीआईएम की सरकार, केरला में बीजेपी निकली वोट कटुआ पार्टी। केरला में केरला के लोगों ने बीजेपी को भगा भगा कर, भिगा भिगा कर, दौड़ा दौड़ा कर भगा दिया और केरला से बीजेपी का नामो निशान मिटा दिया। आने वाले 5 साल तक केरला में विकास का काम चलते रहेगा, विनाश का काम बंद हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ना चर्च की बात होगी, ना मंदिर, ना मस्जिद। बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की, हिंदू और मुसलमान की जगह स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल की। केरला के लोगों को जितने भी शुभकामनाएं दी जाए, शुक्रिया अदा किया जाए, उतना ज़्यादा कम है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने स्टेट को ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट को ये मार्गदर्शन दिखाया कि हम अगर बीजेपी मुक्त केरला कर सकते हैं तो बंगाल क्यों नहीं, यूपी क्यों नहीं, बिहार क्यों नहीं, महाराष्ट्र क्यों नहीं, गुजरात क्यों नहीं। बस, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कर दीजिएगा। अपनी बात को कमेंट पर रखिए कि आपने कितना सोचा था बीजेपी कितने सीट आएगी। ईमानदारी से लिखना भैया कि बीजेपी कितनी सीट लाने वाली थी, आपको क्या लगा था।
हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। जिस कंडीशन में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस पर खेद है, क्योंकि रात बहुत हो चुके हैं, सीरियस वीडियो बनाने का मेरा मूड नहीं है। तो अगर आपने वीडियो एंजॉय किया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर इस इलेक्शन के रिज़ल्ट से आप खुश हैं तो हमारे चैनल को द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती, रहमत बरक़ात आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी, पीस अपॉन अस।